डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। भाई साहब, अंजना ओम कश्यप ने 2019 में आईसीयू में आईसीयू के अंदर घुस के डॉक्टरों की क्लास लगा दी थी। अब 2026 में स्टूडियो में बैठ के पूरे टीचर समाज की क्लास लगा दी है। यूट्यूब टीचर्स को मैडम ने 2 कौड़ी का बोल दिया है। भाई साहब, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। मैडम के हिसाब से टीचर ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग पढ़ाने के लिए थोड़ी करते हैं, व्यूज कमाने के लिए करते हैं, ड्रामा करते हैं, बच्चों से पैसा कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैडम ने यह बोल दी कि इनको लगने लगा है, यानी टीचर्स को लगने लगा है कि ये किसी भी सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं। वाह भाई साहब, वाह वाह, ये कमाल की बात है कि ये बात एक न्यूज एंकर बोल रही है। एक न्यूज एंकर, वो प्राणी जो सोमवार को डिफेंस एक्सपर्ट होती है, मंगलवार को वायरोलॉजिस्ट हो जाती है, बुधवार को इकोनॉमिस्ट हो जाती है, गुरुवार को क्रिकेट कोच बन जाती है और शुक्रवार को ज्योतिषी बन जाती है। देखो अंजना जी, किसी भी सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं। ये वाली शिकायत ना आप तो कम से कम मत करो। आप तो मत करो। ये तो वही वाली बात हो गई कि राखी सावंत ये बोलने लगे, आजकल के लोग ना बहुत अटेंशन सीख करते हैं। उधर से खान सर और पता नहीं कौन कौन से सर वो अंजना ओम कश्यप को गरियाना शुरू कर चुके थे। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। क्या कहा खान सर? कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है? अच्छा 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 अच्छा, वो तो रिश्वत देके बनते हैं ना, है ना, है ना। इस मोशन का भी रिजल्ट आया। ये मोशन है, ठीक है, कोई एडिट नहीं है। देखिए ऊपर 17 जून डेट है। और फिर से वही केशव मित्तल, TIR 7, ठीक है भाई। देखो, मैं हर एक शिक्षक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जो मैंने अभी दिखाए वो शिक्षक ही थे ना। बताइए तो खान सर, कौन थे ये? शिक्षक ही थे ना। और इनके पढ़ाने से भविष्य किसका खराब होगा? एक बार बताओ तो खान सर, किसका होगा? खान सर बताओ तो खान सर। ऐसे ही और टीचर्स देखोगे? और दिखाता हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतने साल मुगलों का शासन रहा, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। आज तक जिंदा है हिंदू धर्म, इतना प्यारा धर्म है। उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा 200 साल, तब भी नहीं रहा खतरा, किसी ने नहीं कहा कोई दिक्कत है। उसके बाद ये कौन सी पार्टी है, आजादी के बाद 70 साल कहते हैं इनकी सरकार रही, तब कभी नहीं रहा। ये पिछले 12 साल में ऐसा क्या है जो हम खतरे में? हाँ जी खान सर, कैसा लगा? चलो इस सबको छोड़ते हैं। अंजना ओम कश्यप ने ना फिर एक लाइन बोली कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अब कोचिंग माफिया बन चुका है। और मैडम, वो न्यूज वाले, वो न्यूज माफिया नहीं बना है। नहीं मतलब ये क्या था मैडम? दबाव में विड्रॉ कर दिया। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी, अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो। और अभी तो रुको। सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। ऐसा है क्या? गरीब लोग उधर जाके लाइन लगा रहे हैं, बट कुछ उनका सुनवाई नहीं है। सिर्फ 51 रुपया चार्जेस है डॉक्टर का। ये क्या था मैडम? देखो, मीडिया को भी ना कुछ काम नहीं है अंजना जी। राहुल गांधी के समोसे से लेकर, ठीक है भाई, आपने सुन लिया। अब ये शिक्षक मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैं 2017 में सॉल्वर था। खुद पैसे लेकर के सॉल्वर बने, भूल गए? बच्चों को बता दूं 2017 में कैसे 2 लोगों का। मोदी की मेलोडी तक। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट आज उन्होंने अपनी इटली यात्रा के दौरान गिफ्ट किया। और उधर से अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के माफिया बनने की बात देखें तो वो भी बिल्कुल ठीक ही लगती है। और ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट कह रहे हैं भाई साहब, स्टूडेंट। प्रॉपर्टी की जांच की जाए। हाँ सर की, अब शिक्षक नहीं रहा है, माफिया है, माफिया। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे आपस में एक दूसरे को क्या क्या बोल रहे हैं वो तो सुनो। खान सर के स्टूडेंट है, शेर नहीं है तो आएंगे तो जरूर, मारेंगे तो जरूर, याद रखिए। बस हम लोग परमिशन देते हैं, उसके बाद हम लोग खुद स्टूडेंट ही निकालेंगे उनका बदला। हाँ, आप लोग स्टूडेंट मिलकर कर लेंगे। वो लड़की मिल जाएगी ना तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे उसको। बहुत बुरा बोल रही है वो हमारे सर के बारे में, हमारे संस्थान के बारे में बदनाम करने की। बिल्कुल बदनाम कर रही है। ऐसा लग रहा है वो खा पी के बैठी है, कुछ वैसे बोल रही है वो, कुछ खा के ऐसा। हाँ, वैसा लग रहा है। बोली शेर नहीं है हम लोग, क्या गीदड़ है क्या हम लोग? अब देखो, ये जो पूरा मामला है ना,
ये अंजना ओम कश्यप वर्सेस टीचर्स का मामला नहीं बचा है, अब तो टीचर्स वर्सेस टीचर्स का मामला हो चुका है। बताता हूं कैसे। बिहार में देखो अभी 19,000 भर्तियां निकली। पटना के दो बड़े इंस्टीट्यूट, एक खान सर का, दूसरा ज्ञान बिंदु, दोनों ने बड़े बड़े क्लेम कर दिए। खान सर का कहना था कि हमने 12,000 बच्चे प्लेस करवा दिए, 12,000। ज्ञान बिंदु के यादव जी का कहना था कि हमने 10,000 बच्चे प्लेस करवा दिए। अबे जब जॉब निकली 19,000 तो तुम दोनों ने मिलकर 22,000 कैसे प्लेस करवा दिए बे? दोनों ने अपने अपने पोस्टर्स पूरे पटना में, बिहार में चिपकवा दिए। तो ज्ञान बिंदु के पोस्टर खान सर ने फटवा दिए। इस पूरे मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर पोस्टर फाड़ने का है। तस्वीर जो आपको मैं दिखा रही हूँ उसमें साफ दिख रहा है कि ज्ञान बिंदु सेंटर का बैनर हटाया जा रहा है। इसी के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। फिर यादव जी ने खान सर के पोस्टर फाड़ने के लिए अपने लोग भेज दिए, जिसपे खान सर ने कहा कि देखो मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर ना 8 राउंड फायर हुआ है, 8 राउंड फायर। चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। फिर उसके बाद पुलिस आती है, जांच होती है, पता चलता है खान सर ने अपने बॉडीगार्ड से गोलियां चलवा दी थी। तो खान सर उनका बचाव करने लगते हैं। फिर बाद में जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? अबे जब पहले पुलिस बुलाई तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गार्ड्स ने ही फायरिंग की है? तो अब तो तुम ये बवाल काटने लगे थे कि बगल के कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फायरिंग करवा दी। अब सत्यवादी बन रहे हो। तो खान सर आपके लिए ना एक शेर याद आया है। करते हो बकचोदी दिन भर जैसे हो कोई लिब्रांडू, करते हो बकचोदी दिन भर जैसे हो कोई लिब्रांडू, खुद चलवा के गोली नाम लगाते हो दूसरे का। अबे तुम आदमी हो या पजामा? अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। अब देखो ये जो पूरा मामला था ना, इसकी टाइमिंग को समझते हैं। ये जो अंजना ने बोला ये बयान तब आया जब नीट 2026 का पेपर लीक हो चुका था। एनटीए ने 12 मई को पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। 21 जून को अब री एग्जाम होगा और लाखों बच्चे दोबारा वही पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं जो उन्होंने एक बार दे दिया है। सीबीआई 11 लोगों को उठा चुकी है और इन 11 में ना टीचर्स भी हैं, कोचिंग वाले भी हैं, बिचौलिए भी हैं और रुको एनटीए के अपने अपॉइंट किए हुए सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं। जिस फिजिक्स एक्सपर्ट को एनटीए ने पेपर के लिए रखा था वही पेपर बांट रही थी। और इसी समय यूट्यूब के टीचर सरकार से और एनटीए से सवाल भी पूछ रहे थे। तो जैसे ही सरकार से सवाल होते हुए देखे तो मैडम ने सोचा कि सवाल का जवाब देने से अच्छा है सवाल पूछने वाले को 2 कौड़ी का बोल दूं। पर भौजी ने तो उड़ता हुआ तीर पकड़ के खुद ही अपनी आंख में मार लिया। 24 घंटे में करोड़ों बच्चे मैडम के अगेंस्ट उतर लिए। तो भैया इस लड़ाई में दोनों तरफ में से यानी मीडिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट में से ना दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। इधर टीआरपी की दुकान है तो उधर व्यूज की दुकान है और बीच में जिस बच्चे का पेपर लीक हुआ है वो दोनों दुकानों का कस्टमर है। तो आज के वॉक शो में हम पहले कोचिंग और टीचर्स की बजाएंगे, फिर मीडिया की बजाएंगे और अंत में वो सवाल पूछेंगे जो ना एंकर पूछ रहे हैं ना ही टीचर्स पूछ रहे हैं। क्या पेपर लीक करता कौन है कमबख्त? यू वॉचिंग द वॉक शो। तो भाई साहब पहले टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। अंजना जी ने जो बोला वो हो सकता है गलत तरीके से बोल दिया गया हो, यह भी हो सकता है कि गलत टाइम पे बोल दिया गया हो, पर झूठ ना, वो झूठ नहीं बोला था। और ये बात बोलते हुए ना भाई साहब मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना आपको सुनते हुए हो रहा होगा। देखो कोचिंग इंडस्ट्री की हालत ये है कि सीसीपीए यानी सरकार की कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अब तक 60 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेज चुकी है और 1.5 करोड़ के आसपास के जुर्माने इनके ऊपर ठोक चुकी है। किस बात के? झूठे एड्स के। एक यूपीएससी टॉपर ने ना बेचारी ने ये कंप्लेंट करी कि मेरा फोटो एक इंस्टीट्यूट ने अपने ऐड में छाप दिया जहां मैं कभी पढ़ने ही नहीं गई। एक इंस्टीट्यूट ने लिखा 2200 प्लस सिलेक्शंस। जब सबूत मांगे गए तो बता ही नहीं पाए कौन से एग्जाम्स के सिलेक्शन। एक इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया 933 में से 617 सिलेक्शन हमारे। जांच हुई तो पता चला ज्यादातर बच्चे वो थे जो बस वहां पर इंटरव्यू के गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आए थे, यानी बच्चा प्रीलिम खुद निकाल चुका था
मेंस खुद निकाल चुका था, बस आखिर में मॉक इंटरव्यू देने चला गया था और इंस्टीट्यूट ने पूरा टॉपर ही गोद ले लिया। भाई साहब ये तो वही बात हो गई ना, बारात दरवाजे पे आ गई थी और पड़ोसी बोले लड़का हमने बड़ा किया है, अब हम नहीं दे रहे आपको। 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पोस्टर्स पे एक ही बच्चा रिपीट हो रहा था, बच्चा 1 पोस्टर 5, बच्चा 1 पोस्टर 5। टॉपर खुद कंफ्यूज है कि साला मैं पढ़ा कहाँ था बे। 17 जून ये लीड का रिजल्ट आया है और कोचिंग का नाम है एलन। केवल ये 7वें नंबर देखो आप जरा, केशव मित्तल AIRX 7, ठीक है। मैं केवल इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आप पेज को टर्न करें, ये तो एलन हो गया। अब आता है साहब मोशन, ठीक है। इस मोशन का भी रिजल्ट आया, ये मोशन है, ठीक है, कोई एडिट नहीं है। देखिए ऊपर 17 जून डेट है और फिर से वही केशव मित्तल AIR 7, ठीक है भाई। ये तो कल का था। अब आज का देखते हैं, ये डेट देखिए 18 जून दैनिक जागरण, ये नारायणा ने निकाला है अपना। ये देखिए 7 केशव मित्तल, समझ में आ रहा है भाई। इसी बात पे ना एक शेर याद आ गया है, हर पोस्टर पे एक ही टॉपर का नाम छापते हो, तुम क्या पागल हो थोड़े। हर पोस्टर पे एक ही टॉपर का नाम छापते हो, तुम क्या पागल हो थोड़े। झूठा ऐड छापना बंद कर, नहीं तो लगा दूंगा तुम्हारे पोस्टर। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। और अब आते हैं टीचर्स के ऊपर। देखो टीचर पढ़ाए, बढ़िया पढ़ाए, सस्ता पढ़ाए, गांव के बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई बुराई भी नहीं है इसमें, बल्कि यही तो इनका काम है, यही तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिक्कत तब शुरू होती है जब टीचर को लगने लगता है मैं टीचर नहीं हूं, मैं तो एक चैनल हूं। फिर सब्जेक्ट पीछे रह जाता है, व्यूज आगे बढ़ जाते हैं। फिर गणित का टीचर रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाते पढ़ाते अचानक इतिहास में घुस जाता है और अकबर बाबर की वकालत करने लगता है। हिंदू साहब खतरे में है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतने साल मुगलों का शासन रहा तब कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा, आज तक जिंदा है हिंदू धर्म, इतना प्यारा धर्म है। उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा 200, तब भी नहीं रहा खतरे, किसी ने नहीं कहा कोई दिक्कत। उसके बाद ये कौन सी पार्टी है, आजादी के बाद 70 साल कहते हैं इनकी सरकार बनी, तब कभी नहीं रहा। ये पिछले 12 साल में ऐसा क्या है जो हम खतरे में। भाई तुझसे परसेंटेज पूछा गया था, तू पानीपत पहुंच गया। अबे जिस बच्चे ने SSC के लिए तेरा लेक्चर लगाया था उसको प्रॉफिट लॉस चाहिए, मुगलों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। और कमाल की बात यह है कि जब इतिहास वाला सवाल एग्जाम में आएगा तो बच्चा हिस्ट्री के टीचर से पढ़ेगा। तेरा ओपिनियन किसने मांगा। पर देखा भाई साहब, व्यूज तो कंट्रोवर्सी से आते हैं ना, तो इसीलिए गणित वाला बोलेगा इतिहास पे, इतिहास वाला बोलेगा इकोनॉमिक्स पे, बायोलॉजी वाला बताएगा कि शेयर मार्केट में क्या खरीद सकते हो तुम। फिर जब अंजना बोले कि इनको लगता है कि ये हर सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं, तो इनको गुस्सा क्यों आ जाता है भाई। देखो वो तुम्हारा सच बोल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत इंसान हो गई है ना। फिर खान सर मोदी को गरियाते हैं उस पाइपलाइन के लिए जो मनमोहन के टाइम की है। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी, अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया। जब भाई साहब आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, आपको साल तक नहीं पता, तो आप अंजना ओम कश्यप को दोष कैसे दे सकती हो आपको गरियाने के लिए। देखो खान सर ने अंजना को बोला कि हमें अगर कुछ नहीं आता तो तुम आके पढ़ाओ। नहीं भाई साहब, अब आप ना मेरे को बस ये बता दो ये लॉजिक कौन सा है। नहीं कौन सा कैसा लॉजिक, कौन सा लॉजिक है ये। इस हिसाब से तो कल को कोई बोले खाना खराब बना है तो आप बोलोगे तू बना के दिखा खाना। नहीं, तू ही बना के दिखाएगा आप खाना। फिल्म का जो क्रिटिक है वो फिल्म की समीक्षा नहीं करेगा, उसको फिल्म बना के दिखानी पड़ेगी, एम्पायर को बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, और जो नेताओं को गाली देता है उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अबे क्रिटिसिज्म का जवाब तू करके दिखाना, नहीं तू ही करके दिखाना, ये थोड़ी होता है। क्रिटिसिज्म का जवाब होता है अपना काम और बेटर करके दिखाना, अपनी गलती मानना, पर नहीं तू करके दिखा, बावली बूच है। और खान सर वो जो फ्री एजुकेशन की जो ब्रांडिंग आप कर रहे हो, उसके नीचे ऐप पे जो कोर्स बिक रहा है, भाई साहब बैच भी तो लग रहे हैं। गरीबों का मसीहा होना और गरीबों का मार्केट होना, इन दोनों में ना एक पतली सी लाइन होती है, और वो लाइन रिचार्ज करने पे ही दिखती है भाई साहब। बाकी आपके स्टूडेंट्स आपकी पोल भी खोल रहे हैं, दूसरी स्टूडेंट आपके बनाए हुए हॉस्पिटल की पोल भी खोल देती है। खान सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। ऐसा है क्या? गरीब लोग उधर जाके लाइन लगा रहे हैं, बट कुछ उनका सुनवाई नहीं है। सिर्फ 51 रुपया चार्जेस है डॉक्टर का, बाकी जितना वो प्राइवेट हो गया। झूठे मतलब एक नंबर के हैं, ये क्या बोला जाए। और यहाँ पे ना सबसे कड़वी बात अंत में, सीबीआई ने नीट लीक में जो 11 लोग पकड़े हैं ना भाई साहब, उनमें टीचर भी हैं
और कोचिंग ऑपरेटर्स भी हैं। आपके ही टीचर समुदाय के टीचर ने अभिनय सर की पोल पट्टी खोल दी थी भाई साहब, देख लो। खुद पैसे लेकर के सॉल्वर बने भूल गए। बच्चों को बता दें 2017 में कैसे 2 लोगों का पैसा लिया था, अपने ऑफिस बुलाया था और अपने सिस्टम से उनका पेपर दे रहे थे, जिसके ऊपर में सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। जरा बच्चों को बता दो ना क्यों सीबीआई इतने समय तक बैठी थी, क्यों राकेश सर ने पेन ड्राइव में ला करके यहाँ पर आपका सारा सबूत दिया था कि जो कल के पेपर में क्वेश्चन आना है, अभिनय शर्मा आज वो क्वेश्चन पहले से क्यों करा रहा है। मतलब लीक की चेन में पढ़ाने वाले खुद बैठे हैं, तो टीचर समाज जब छाती पीटे कि हम पर इल्जाम क्यों लग रहा है, हम पे क्यों बोल दिया ऐसा, तो भाई साहब इल्जाम हवा में नहीं लग रहा है, तुम्हारे ही कुछ भाई बंद हैं जो हथकड़ी में बंद हैं। हाँ, पूरे समाज को 2 कौड़ी का बोलना वो गलत है, पर पूरे समाज को दूध का धुला बोलना वो भी उतना ही गलत है। चलो अब हम ना ग्राम दर्शन की ओर चलते हैं, क्योंकि असली समाचार तो भाई साहब वहीं से मिलते हैं। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। नीट का पेपर लीक होगा और एनटीए ने पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब 21 को नीट का पेपर दोबारा ते होएगा। लाखों बालक फिर ते वही पेपर देंगे जाए वे पहले दे चुके। एक तो ससुरो न्यों समझ में ना आवे कि बालकन को पेपर खत्म कब होएगा। आधी जिंदगी तो इनकी पेपर देने में निकल जा, जो नया काज सो पेपर इनको खत्म सो हो तो दिखे वही ससुरो लीक हो जाए। ये बालक मंटू भैया के ब्याह में ना आ पाए, पेपर है जी हमारा, पेपर है जी हमारा, कहीं ना जा पाए बेचारे। अब पेपर लीक होगा तो सीबीआई ने जो पकड़े वहां में एनटीए के एक्सपर्ट भी मिले, एक फिजिक्स की एक्सपर्टी, एक बॉटनी को एक्सपर्ट। ये मेरे ससुरे एक्सपर्ट पेपर बनाने को आ में कि पेपर चुराने को आ में। मतलब जिन बीरबानीन पे पेपर रखा हो कि तुम रखवाली करियो, उन बीरबानीन ने पेपर ही बांट दिया। यूं तो भैया न्यों होगा कि कुत्ता रखो रखवाली को और कुत्ता ने बुड़का भर लियो मालिक। मतलब ऐसा होगा कि चुरना लग रहे पीछे और चुरना ठीक करने को सरसों को तेल लगा लियो। अब जितनी चीज चुरनानते हो रही वहां तो फालतू चीज सरसों के तेल तो हो रही है। अब यहाँ पे एनटीए कह रहा हो कि हम जांच करेंगे ना। लाला तू जांच तो कर लेगा, हमें पता तू जांच कर लेगा, पर बात न्यों है कि तेरी जांच कौन करेगा। फिर दूसरी खबर आई कि सरकार की सीसीपीए ने कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे ना 1.5 करोड़ को जुर्माना ठोक दियो एड छापन की मारी। पर भैया वो एक बात बता दो, कोई ये जुर्माना कोचिंग वाले कहाँ से भरेंगे? नहीं कहाँ से भरेंगे बता दो। अगले बैच की एडमिशन फीस ही तो भरेंगे। मतलब जुर्माना भी बालकन के बाप की जेब से ही जाएगा। वो कहावत है ना, 100 सुनार की 1 लुहार की, पर यूं तो भैया लुहार भी सुनार ते ही औजार खरीद रहा है। अब चलते चलते मौसम के हाले भी ले लो। कैडी धूप हो रही है भैया, कैडी कतई कैडी धूप पड़ रही है, और रोज सांझ को आंधी सी आ जा, ऐसी धूल उड़ावे भैया आंखन में धूल घुस जा। या धूल देख के मोह अपनी एक्स याद आ जावे, मेरी एक्स भी आंखन में धूल झोंक जा करी। तो ये है भैया आज के मुख्य समाचार। अब मैं चलूं, मेरे लेके तुम काम पढ़ो। अब आते हैं जी मीडिया के ऊपर, और यहाँ भाई साहब सबसे पहले अंजना जी आपसे ही बात होगी, क्योंकि शुरुआत आपने की है। अंजना जी आपने बोला टीचर व्यूज के लिए ड्रामा करते हैं, व्यूज के लिए ड्रामा। क्या अंजना जी, आपको 2019 का मुजफ्फरपुर याद है, जब बच्चे एन्सेफ्लाइटिस से मर रहे थे और आप कैमरा लेके सीधा आईसीयू के अंदर घुस गई थी, जहां डॉक्टर बच्चों की जान बचा रहा था, और आप उसका कॉलर पकड़कर पूछ रही थी इलाज क्यों नहीं हो रहा है, और आपने उस डॉक्टर को बोला था कैमरा और माइक की रोशनी में इलाज नहीं होता। तब ये हालत है, मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं तब ये हालत है, पेशेंट लाके वेट कर रहा है। अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे। मैडम आपने वो लाइन डॉक्टर को बोली थी, पर वो लाइन आज तक का आपका सबसे सटीक सेल्फ इंट्रोडक्शन है। कैमरा और माइक की रोशनी में इलाज नहीं होता, पढ़ाई भी नहीं होती अंजना जी, और हाँ जर्नलिज्म भी नहीं होती। उस आईसीयू कांड पे ना आईएमए ने आपके ऊपर कंप्लेंट तक की थी। तो व्यूज के लिए ड्रामा कौन करता है, ये बहस आपको शायद हारनी पड़ेगी, वो भी अपने ही फुटेज से। और भाई साहब आप टाइमिंग देखो, टाइमिंग जब नीट का पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, एनटीए के अपने एक्सपर्ट पकड़े गए, तब प्राइम टाइम पे डिबेट किस पर हो रही थी? पेपर लीक पे, एनटीए पे? ना 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 ना, डिबेट हो रही थी यूट्यूब टीचर अच्छे हैं, यूट्यूब टीचर बुरे हैं। वाह, घर में चोरी हो गई है और पंचायत बैठी है इस बात पे कि पड़ोसी का कुत्ता भौंकता बहुत जाता है। भाई साहब इसी बात पे ना अंजना जी एक शेर याद आया है। आईसीयू से स्टूडियो तक हमने पूरी कहानी है खोदी,
आईसीयू से स्टूडियो तक हमने पूरी कहानी खोदी। 2 कौड़ी की एंकरिंग तुम्हारी है। क्यों? सही कहा ना अंजना मोदी? अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। अब हर बार राइमिंग थोड़ी होगी भाई साहब। और ये अकेली अंजना की बात नहीं है, ये पूरे प्राइम टाइम मॉडल की बात है। जिस मीडिया का काम था पूछना कि पेपर लीक कैसे हुआ, वो मीडिया 2024 में एनटीए की प्रेस रिलीज पढ़ रही थी कि लीक के दावे बेसलेस हैं। बिहार पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी थी कि पेपर 30 से 32 लाख में बिका है, बच्चों को रटवाया गया है, फिर भी सरकारी वर्जन ही हेडलाइन बन रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स कैंसिल हुए, तब जाके कुछ चैनलों को ना लीक दिखना शुरू हुआ। मतलब इनको लीक तब दिखता है जब कोर्ट बता देती है। इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं बोलते हैं भाई साहब, इसको सब टाइटल जर्नलिज्म बोलते हैं। ऊपर से जो चलता है नीचे वही पढ़ देते हैं। आप जर्नलिस्ट नहीं हो, न्यूज रीडर हो। समझ में आता है फर्क? बस वही है। फिर कोई आपको गोदी मीडिया बोल देता है तो आपको चिढ़ में मच जाती है ना? भारत में तो गोदी मीडिया है ही नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं है। भारत की मीडिया तो हमेशा सत्ता से कठिन प्रश्न पूछती आई है। जैसे राहुल जी, आपने समोसा खा लिया? जैसे मोदी जी, आप आम काट के खाते हो या ऐसे ही खा जाते हो? तो देखो अंजना जी, हिसाब तो बराबर का है। टीचर व्यूज के पीछे भागे तो 2 कौड़ी के हो गए, और एंकर टीआरपी के पीछे भागे तो सीनियर जर्नलिस्ट कैसे हो गया, ये तो बताइए। वैसे दोनों ही ना एक ही नाव में सवार हैं, बस एक का थंबनेल चमकीला है और दूसरी का स्टूडियो। अब चलो घटिया मुशायरा देखते हैं। गोविंदा ने करिश्मा से कहा, सरकारी ले खटिया। अब मैं आ गया हूं, शायरी सुनाऊंगा एकदम घटिया। कॉकरोच आए सड़कों पे, उनका नेता धूप में पीता दिखा सोडा। कॉकरोच आए सड़कों पे, उनका नेता धूप में पीता दिखा सोडा। आजादी आजादी के नारे लगाने वालों को पब्लिक ने कहा बावली बूच। ब्राह्मणवाद के नारों ने नीट प्रोटेस्ट में अटकाया रोड़ा। ब्राह्मणवाद के नारों ने नीट प्रोटेस्ट में अटकाया रोड़ा। ऐसा काम करोगे तो पब्लिक तो बोलेगी ना, बावली बूच। अंजना ओम कश्यप और खान सर ने एक दूसरे का सर फोड़ा। अंजना ओम कश्यप और खान सर ने एक दूसरे का सर फोड़ा। खुद ही चला के गोली, गोली चल गई चीखा, बावली बूच। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो नहीं तो काम कर लो थोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो नहीं तो काम कर लो थोड़ा, नहीं तो देख लो आपको भी पब्लिक आके बोलेगी, बावली बूच। अब भाई असली बात जो ना किसी डिबेट में हुई और ना किसी डिबेट के जवाब में बनी वीडियो में। पेपर लीक करता कौन है? कोचिंग माफिया करता है, ये सच है। पैसे लेके पेपर रटवाने वाले गिरोह करते हैं, ये भी सच है। पर पेपर निकलता कहां से है? पेपर निकलता है सिस्टम के अंदर से। नीट 2026 में सीबीआई ने जिनको पकड़ा उनमें एनटीए के अपने अपॉइंट किए हुए सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। 2024 में हजारीबाग में एनटीए के ट्रंक से पेपर निकला था। कहां से? एनटीए के ट्रंक से। स्कूल का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पकड़े गए थे जो एनटीए के ही कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर बनाए गए थे। मतलब हर बार लीक की चाबी बाहर वाले के पास नहीं, अंदर वाले के पास से बाहर तक जाती है। कोचिंग माफिया तो खरीदार है, बेचने वाला हर बार सरकारी सिस्टम के अंदर बैठा मिलता है। पर अब सवाल तो यह है कि सवाल पूछेगा कौन? कौन पूछेगा सवाल? मीडिया कोचिंग वालों पे डिबेट करने में लगी है, टीचरों पे डिबेट करने में लगी है, क्योंकि कोचिंग वाला और टीचर पलट के मीडिया का लाइसेंस नहीं छीन सकता। पर एनटीए पे प्राइम टाइम कहां पे है भाई साहब? वो कोई हमें बताए। शिक्षा मंत्रालय से सवाल कहां पे है भाई साहब? 2024 में मंत्री जी पहले बोले कोई लीक नहीं हुआ है, फिर माने कि लीक हुआ है। 2024 में यूजीसी एनईटी भी लीक के चलते कैंसिल हुआ। अब 2026 में फिर वही कहानी, फिर एग्जाम कैंसिल, फिर लाखों बच्चे दोबारा लाइन में। एक ही एजेंसी, एक ही मिनिस्ट्री, एक ही पैटर्न और एक ही चुप्पी। भाई साहब ये जो बार बार हो रहा है ना, ये एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट एक आधा बार होता है, बार बार जो होता है वो सिस्टम होता है, सिस्टम। और अंजना जी अंत में आपके लिए 2019 में आप आईसीयू में घुसी थी और उस डॉक्टर से पूछ रही थी कि बच्चे क्यों मर रहे हैं, जबकि उस सवाल का जवाब डॉक्टर के पास नहीं था, मंत्री के पास था। 2026 में आप टीचर से लड़ रही हो कि एजुकेशन का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, जबकि इस सवाल का जवाब भी टीचर्स के पास नहीं है, मंत्रियों के पास है। 7 साल हो गए मैडम, आपका माइक हर बार गलत आदमी के मुंह के सामने होता है
और जिस दिन आपका माइक सही आदमी के सामने होगा ना, उस दिन हम भी मान लेंगे कि जर्नलिज्म दो कौड़ी की तो नहीं है। तो भाई साहब, हमारा स्टैंड यहाँ पे साफ है। झूठे एड वाली कोचिंग से बचें, सब्जेक्ट छोड़ के बकैती करने वाले टीचर्स से बचें, टीआरपी वाले एंकर से बचें, पर सबसे ज्यादा उससे बचें जिसके लॉकर से पेपर निकलता है और जिससे कोई पूछता तक नहीं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला पेपर लीक होने से पहले सवाल पूछोगे, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवाओगे या उसके बाद ट्रेंडिंग में हिस्सा बनोगे। तो भैया डू सब्सक्राइब द चैनल, यू आर वॉचिंग द बुक शो। जय हिंद, जय भारत।